हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। तो आज क्लास 9 जो कावेरी बुक है उसका हम सेकंड जो चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसमें खास आपको मालूम है पोएम है जिसका नाम है भारत आवर लैंड। ठीक है, जिसको लिखा किसने है? जिसको लिखा सुब्रमण्यम भारती ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पोएम में क्या क्या है हम देखेंगे। पूरी आपको देशभक्ति आपको जानने को मिलेगी, जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में लगभग बातें क्या क्या कही गई है उनकी हम बात करेंगे। एक नोट, एक समरी टाइप का हो जाएगा। थीम क्या है, मैसेज क्या है, कंक्लूजन क्या है, और इसके 4-5 जो क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड है जो आपसे पूछा जाएंगे। ठीक है ना, और कई बार पूछा भी गया है। तो पहले हम आते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था, जब भी कोई आंसर लिखते हैं तो उस आंसर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, उसका फिर मेन आंसर फिर हम बीच में देते हैं। ठीक है ना, पैराग्राफ चेंज करके फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहला जो इस चैप्टर का जो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन का, हम क्या लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन दिया लिखा गया है कि जो भारत और लैंड है ये क्या एक पैट्रियोटिक पोएम है। आई बस समझिए एक देशभक्ति कविता है। ठीक है, जिसको लिखा किसने? जिसको लिखा है सुब्रमण्य भारती ने लिखा हुआ है। ठीक है, एक ये ग्रेट इंडियन पोएट है एंड अ फ्रीडम फाइटर, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। द पोएम एक्सप्रेस द डीप लव, प्राइड एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। इस पूरे पोएम में क्या दिखाया गया? भारत के प्रति जो क्या एक प्रेम है, एक गर्व है। ठीक है, और जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, आदर है, वो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पोएम में दिखाया गया है। इट हाईलाइट्स द कंट्रीज नेचुरल ब्यूटी। इस पूरे आप देख सकते हैं पोएम में जो भारत की जो क्या है, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको दिखाया। सब पहाड़ दिखाए गए, नदियां दिखाई गई हैं। ठीक ना, यहाँ के जो म्यूजिक्स वगैरह है उनको दिखाया गया है। रिच कल्चर, ठीक है, यहाँ के जो धनी जो धरोहर है, ठीक है, जो संस्कृति है उसको दिखाया गया। स्पिरिचुअल हेरिटेज, ठीक है, आध्यात्मिक जो धरोहर हो गई इनकी बात की गई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें ग्लोरियस हिस्ट्री और हमारा जो पास्ट जो इतना जो क्या रहा है, जो अब गौरवशाली रहा है, इसको दिखाया गया है। तो इस पूरे चैप्टर का क्या हो गया? ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में है क्या, तो इस चैप्टर में आप देख सकते हैं ये चैप्टर किसके बारे में बात करता है। तो इसमें दिखाता है, आपने पढ़ा होगा, जो पहला स्टैंडर्ड जब पढ़ा होगा, पहला लाइन पढ़ा होगा, तो इसमें बताया गया है कि इसमें हिमालय की बात की, ग्रेट हिमालय। ठीक है, जो जो आपको मालूम है, तो इसमें देख सकते हैं इंडिया है द ग्रेट हिमालय विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। ठीक है, आपको मालूम है। और इसमें सुब्रमण्य जो भारती ने उन्होंने बताया हुआ कि हिमालय जैसा कोई दूसरा जो है इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो कोई इसके मैच का नहीं है, जो कि काफी क्या है, स्ट्रॉन्ग है और टॉल है। यहाँ पे गंगा नदी की बात की गई, जो कि क्या है, एक पवित्र नदी है। आपको मालूम है, सेंसिटिव के लिए जानी जाती है, प्योरिटी के लिए जानी जाती है, प्योर एंड ब्यूटीफुल ना। तीसरा, इसमें इंडिया की अगर बात करें, इसमें एक जो सेक्रेट जो जो किताब है, अगर हम बात करें किसकी, उपनिषद की बात की गई है। ठीक है ना, तो आप देख लेना यहाँ पे जो पहला हो गया क्या हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया। दूसरा जो रिवर गंगा है वो इसकी, तीसरी उपनिषद की बात की गई है। एंड द लैंड ऑफ इंडिया इज गोल्डन एंड वेरी स्पेशल बताया गया। ध्यान रखना, इस ध्यान आपको पता हुआ तो भारत को क्या कहता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो आपको मालूम है भारत को एक गोल्डन के रूप में, गोल्डन एंड वेरी स्पेशल बताया गया है ना। मैनी ब्रेव वॉरियर्स, बहुत सारे जो यहाँ पे बहादुर जो क्या योद्धा हो गए यहाँ पे पाए गए हैं। जैसे महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, और भी तमाम तरह के बहुत सारे लोग रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या है, जो बहादुर जो योद्धा है उनकी बात की गई है। यहाँ पे जो महान जो क्या हो गए, जो साधु संत हो गए, ऋषि मुनि हो गए, से मतलब साधु संत ऋषि मुनि होता है, उनकी बात की गई है कि उनका जन्म कहाँ हुआ है, इसी धरती पे हुआ है, इसी भारत के पावन धरती पे हुआ है। ब्यूटीफुल एंड डिवाइन म्यूजिक, यहाँ के जो सुंदर और जो दैवीय जो क्या हो गई, जो म्यूजिक हो गई, जो संगीत हो गई, ठीक है ना, उसकी बात की गई है। हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया ना। ग्रेट नॉलेज स्टार्टेड है, अपने यहाँ पे खास करके बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बुद्धा की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बुद्धा की, जिन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया को पढ़ाया, जिन्होंने क्या हुआ, पूरे दुनिया को ज्ञान दिया, आपको मालूम है, धर्म के माध्यम से। तो गौतम बुद्धा गिव हिज टीचिंग इन दिस लैंड, इसी पृथ्वी पर, इसी जो भारत की भूमि में उनका जन्म हुआ, जिन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को सिखाया। ठीक है ना, इंडिया इज वेरी एंशिएंट, बताया गया भारत जो काफी प्राचीन है। ठीक है, एंड हैज ए रिच हिस्ट्री, और इसकी क्या है, एक धनी जो है इतिहास रहा है। आपको मालूम है डाइवर्सिटी इतना ज्यादा है। नाउ द पोएट से द इंडिया इज यूनिक। ठीक है, और इसमें जो सुब्रमण्य में जो भारती कहते हैं कि भारत जो क्या है, अपने आप में अद्वितीय है, इसके समान कोई दूसरा नहीं है। एंड शुड बी प्रेड, और जब हम भाई सबसे अलग हैं, ठीक है, तो हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस पूरे पोएम में आपको बताया गया है। ठीक है, चैप्टर पढ़ेगा तो आपको पता चल जाएगा। अब सवाल है कि इस चैप्टर का थीम क्या है, ठीक है, किसके आसपास से रिवॉल्व कर रहा है। इस चैप्टर की अगर थीम की बात करें तो ये पूरा चैप्टर बात करता है किसकी, पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की बात करता है, एंड लव फॉर द नेशन। ठीक है, और आपको क्या होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना
चाहिए। ठीक है ना, अगर राष्ट्र हमें क्या कर रहा है, हमें फीड कर रहा है, हमें सुरक्षा कर रहा है, हमें बचा रहा है, हमें सुरक्षित रख रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश को क्या करें, सम्मान करें, हम अपने देश के प्रति क्या रहे, वफादार रहें, हम उससे प्रेम करें ना। तो ये पहला क्या हो गया, थीम हो गया। दूसरा, प्राइड इन इंडिया नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, ये बताया गया कि भारत की जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उस पर हम क्या करें, उस पर हम गर्व करें। ठीक है ना, क्योंकि इसके जैसा बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। बाकी दुनिया में आप चले जाओ तो गंगा इससे पवित्र नदी नहीं मिलेगी। इतना जो खरा हिमालय जो आप देख सकते हो, जो ग्रेट हिमालय है, इसके जैसा कोई दूसरा द्वितीय है भी नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हो उपनिषद इतनी अच्छी यहाँ की, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ के जो मधुरता दिखती है जो यहाँ के संगीतों में, वो शायद कहीं ना कहीं बाकी जगह अनमैच है। नाउ आगे रिस्पेक्ट फॉर द कल्चरल एंड द स्पिरिचुअल हेरिटेज। हमारी जो क्या है, जो सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक जो क्या है हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब धरोहर है। ठीक है ना, जो चीज हमारे विरासत है, हमें उसकी क्या करनी चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ चौथा पॉइंट बताया, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द इंडिया एंशिएंट हिस्ट्री। भारत की जो प्राचीन इतिहास है उसको क्या कीजिए, उसको ग्लोरीफाई कीजिए। ठीक है ना, उसको गौरवशाली आप बनाइए। एंड विजडम, और यहाँ की जो बुद्धि आपको मालूम है ना, मालूम है। और यहाँ पे जब जब विजडम की बात आती है तो लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, गौतम बुद्धा को कहा जाता है। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया को ज्ञान से प्रकाशित किया। तो इस चैप्टर का इस पोएम का थीम यही था। इस पोएम की अगर हम बात करें मैसेज की, इस चैप्टर से इस पोएम से क्या मैसेज दिया जा रहा है, तो मैसेज आप देख सकते हैं, मैसेज दिया है क्या, फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स हेरिटेज। क्या करें, हम अपने देश पे क्या करें, गर्व महसूस करें। ठीक है ना, और हमारी जो अपने देश और अपने देश की जो धरोहर है, जो विरासतें हैं, उसके ऊपर। नाउ रिस्पेक्ट आवर कल्चर, हमें अपनी संस्कृति का क्या करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एंड ट्रेडिशन, हमारी जो परंपराएं हैं उनकी भी, और जो एंशिएंट नॉलेज है, हमारी जो प्राचीन जो क्या है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेट लीडर, हमें ध्यान के इस देश के लिए जो लोग मर मिटे, जिन्होंने अपना योगदान दिया, हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें उनको एक जगह देनी चाहिए, पहचाननी चाहिए। चाहे यहाँ के चाहे ग्रेट लीडर्स हो गए, चाहे नेता हो गए, ठीक है, चाहे साधु संत महात्मा हो गए, ऋषि मुनि हो गए, चाहे यहाँ के क्या हो गए, विचारक हो गए। ठीक है, गौतम बुद्ध हो गए, जैन महावीर जो जैन हो गए, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह हो गए, तमाम तरह के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ वैल्यू यूनिटी एंड प्रिजर्व द रिचनेस ऑफ इंडिया, आप क्या कीजिए, एकता को वैल्यू दीजिए। ठीक है, एक होकर रहना बहुत जरूरी है, हमें सोसाइटी में हार्मनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डाइवर्सिटी है। एंड हमें क्या करना है, जो भारत की जो क्या है, जो रिचनेस है, ठीक है, इतनी ज्यादा जो डाइवर्सिटी है, हमें क्या करनी है, हमें उसे बचा करके रखनी है। नाउ एंड इट इनकरेजेज अ सेंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, यही क्या है, हमारी राष्ट्रीय पहचान को दिखाता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द सिटीजन्स, ठीक है ना, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते, ठीक है, भारत में रहने के नाते, कि हम इन सब चीजों पे गर्व करें, अपनी जो चीजें हैं उसको हम बचा करके रखें, हम जिसके लिए जाने जाते हैं उसको हम कंटिन्यू रखें, हम उसको बरकरार रखें। ठीक है, इस पोएम के अगर इस पोएम को अगर हमें कंक्लूड करना होगा तो कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि भारत और जो लैंड है एक पावरफुल पैट्रियोटिक पोएम है, समझ में, एक बहुत शक्तिशाली जो क्या है, एक देशभक्ति भरी एक कविता है, आपको मालूम है, जो कि ध्यान का जो क्या दिखाता है कि भाई सेलिब्रेट्स द इंडिया ग्रेटनेस इन एवरी एस्पेक्ट, और दिखाता है कि भारत जो है हर एक क्षेत्र में महान है। ठीक है ना, इंडिया ग्रेटनेस इन एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, चाहे प्रकृति से ले लो, आपको मालूम है, आप देखो गंगा जैसे पवित्र नदी कहीं बाकी दुनिया में है नहीं है, जो क्या होगा, जो इतना जो ग्रेट हिमालय होगा, इसका कोई दूसरा कोई है नहीं है, ध्यान रखना। तो हम अपने नेचर में क्या है, सबसे यूनिक है, अलग है, हमारे यहाँ की जो प्रकृति सबसे अलग है, और उसमें हम महान है। कल्चर यहाँ की, ठीक है, यहाँ की हिस्ट्री हो गई, जो इतिहास हो गई, ठीक है, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी हो गई, अध्यात्म की जो बात हो रही है, जैन आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद हो गई, ये आपको बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। नाउ आगे हम बात का ध्यान करें तो ये सब जाओगे इन सब सिंपल वर्ड्स के माध्यम से द पोएट इम्प्रेस द रीडर्स टू एडमायर, और ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप क्या कीजिए, इन सब चीजों को आप प्रशंसा कीजिए, एडमायर कीजिए, अगर हमारे पास है तो रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना, आप मान सम्मान दीजिए, एंड अपने देश के ऊपर गर्व कीजिए, ठीक है, एंड रिमाइंडिंग अस दैट भारत इज ट्रूली यूनिक एंड इनकम्पेरेबल, और बताते हैं भारत जो है सबसे क्या अलग है, ये अद्वितीय है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तमाम तरह के क्या चीजें हुए, हमारे इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, चैप्टर के बारे में देख लिया, अबाउट द चैप्टर देख लिया हमने, थीम देख लिया, मैसेज देख लिया, कंक्लूजन देख लिया। अब आते हैं इससे सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल की अगर हम बात करें तो पहला सवाल, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पहला जो सवाल जो पूछा गया, और ये पहला सवाल ये रहा कि हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, यानी इसमें साफ साफ पूछा जा रहा है कि
पोएट जो कौन है, जो सुब्रमण्यम जो भारती हैं, ये जो है भारत की जो नेचुरल ब्यूटी कैसे बताते हैं। तो नेचुरल ब्यूटी में हमने आपको बता दिया प्राकृतिक चीजें हैं, यहाँ के क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अगर इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो लिखेंगे द भारत आवर लैंड, द पोएम इज ए पैट्रियोटिक पोएम, ठीक है, रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। उसमें बताएंगे ध्यान द पोएट प्राउडली हाईलाइट इंडिया नेचुरल ब्यूटी इन द पोएम, ठीक है। इस पूरे पोएम में इस पोएम के आपको मालूम है 2-4 स्टैंजा में यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है भारत की उसको बताएगा। और आपको मालूम है दो कौन कौन से। नाउ ही डिस्क्राइब द माइटी हिमालय, ये जो पावरफुल जो क्या है हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है, इसका इन्होंने क्या किया, वर्णन किया हुआ है, इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और बताते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है, ये अनमेच्ड है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती पूरे वर्ल्ड में। नाउ एंड द होली रिवर, ठीक है, गंगा की बात हो रही है। तो एक बात हो रही है किसकी, हिमालय की बात हो रही है, और दूसरी किसकी बात हो रही है, गंगा रिवर की हो रही है, जो कि गंगा नदी क्या है, पवित्र है, प्योर है और ग्रेसफुल है, ठीक है। इससे कितने लोगों को जीवन देती है आपको मालूम है। द पोएट कॉल्स इंडिया गोल्डन लैंड फील्ड विद द रिचनेस एंड ब्यूटी, कहते हैं कि जो भारत की जो भूमि है, इस सुनहरी भूमि है जहां पे आपको रिचनेस देखने को मिलेगी और ब्यूटी सुंदरता भी देखने को मिलेगी। एंड दीज नेचुरल फीचर्स मेक इंडिया स्पेशल एंड यूनिक, और यही जो 3-4 चीजें हैं, ठीक है, नेचुरल जो चीजें हैं जो भारत को क्या करती है, सबसे अलग बनाती है, अद्वितीय बनाती है, यूनिक बनाती है, ठीक है ना, कंपेयर टू अदर कंट्री। अब इस आंसर के कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं दस द पोएट शो दैट द इंडिया नेचुरल ब्यूटी इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पोएट जो है इस पोएम के माध्यम से बताते हैं कि भारत की जो सुंदरता है ये एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण है। आई बात समझ में, मतलब सबसे अलग है। एंड मेक अस फील प्राउड ऑफ आवर नेशन। और इस कविता के माध्यम से सुब्रमण्यम भारती जो है हमें अपने राष्ट्र के ऊपर क्या कहते हैं, ध्यान रखना, गर्व दिखाने के लिए कहते हैं कि हमें अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो आंसर लिखा हुआ है, जो इंट्रो बॉडी जो कंक्लूजन जो ये वर्ड डाला है, ये आपको बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप ऐसा मत लिखिएगा, आपसे ये आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, फिर यहाँ पे आंसर लिखने के बाद फिर पैराग्राफ यहाँ पे चेंज कीजिए। वर्ड आप मत लिखिए, ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास से लेकर के नहीं आएंगे। नाउ दूसरी बात करें, इस चैप्टर से दूसरा सवाल क्या बन सकता है। इस चैप्टर से अगर हम दूसरा सवाल बात करें तो व्हाट कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया आर हाइलाइटेड इन पोएम। इसके पहले वाले में क्या पूछा था, नेचुरल ब्यूटी पूछा था, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कल्चर जो सांस्कृतिक और जो क्या हो गए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मतलब आध्यात्मिक जो चीजें हो गई है ना, इनके बारे में पोएट ने क्या कहा है। तो पोएट आपको मालूम है इंडिया को दिखाते हैं कि भाई यहाँ भारत जो है, ठीक है, संस्कृति के माध्यम में काफी अमीर है, ठीक है, धनी है, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम में आध्यात्मिक रूप से भी काफी ज्यादा अमीर है, ठीक है। तो इसमें पोएट मेंशन करते हैं, ध्यान रखना, इसमें बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करें तो ये इसमें बात की जाती है उपनिषद की बात की जाती है। आपको मालूम है उपनिषद आपको जो काफी हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे धरोहर है, ये किताबें हैं, ठीक है, जो क्या करता है, जो जिसमें आपको बहुत गहरा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। उपनिषद हो गए, वेदाज हो गए, ठीक है। नाउ एंड ही टॉक्स अबाउट द सेज, यहाँ के साधु संतों की बात करते हैं जिन्होंने क्या किया, अपने पूरी दुनिया में अब जो बुद्धि होगा, जो नॉलेज होगा, जो ज्ञान हो गया उसको क्या किया उन्होंने, प्रचार प्रसार किया, उसको दूर दूर तक फैलाया और सच्चाई को, ठीक है, ज्ञान और सच्चाई से दुनिया को अवगत कराया। द लैंड इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द गौतम बुद्धा, और इसमें देख सकते हैं गौतम बुद्धा एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इनका भी जिक्र किया गया है, ठीक है ना। एंड हु प्रीच द पीस एंड द धम्मा, और बुद्धा किसकी बात करते हैं, आपको मालूम है सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शांति की बात कर रहे हैं, और धम्मा जो क्या हो गया, उनके विचार हो गए, ठीक है ना। नाउ एंड दीज एलिमेंट्स शो इंडिया स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फाउंडेशन, और यही सब चीजें दिखाती हैं कि भारत जो है आध्यात्मिक रूप से कितना ज्यादा इसका जो फाउंडेशन, इसका जो बेस है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इंडिया कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रिचनेस मेक इट यूनिक, और ध्यान रखना जो भारत की यही जो क्या है, जो सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक जो क्या है, जो रिचनेस है, ठीक है, इतना जो धनी है, इतनी जो डाइवर्स है, यही भारत को सबसे क्या बनाता है, अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, और इतना ज्यादा वैल्यूएबल बनाता है, ठीक है ना, वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ तो इसमें आपने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, आप लोग ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जो क्वेश्चन पूछता है ना, हमें वो लिखना है। पिछले वाले में क्या पूछा था, नेचुरल ब्यूटी पूछा था, इस वाले में क्या पूछ रहा है, तो नेचुरल ब्यूटी वाले हमने क्या किया था, हिमालय हो गया, गंगा हो गया, उसको हमने डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे बस नेचुरल स्पिरिचुअल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम किसको जिक्र करेंगे, हम उपनिषद के जिक्र करेंगे, हम बुद्धा का जिक्र करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना, जो साधु संत हो गए हम उनका जिक्र करेंगे, ठीक है ना। तो जो सवाल पूछा जाएगा हम उसी से रिलेटेड यहाँ से करेंगे। तीसरा सवाल इस चैप्टर से जो बनता है, तीसरा सवाल देख सकते हैं कि हाउ डज द पोएट शो प्राइड इन इंडिया हिस्ट्री, ठीक है ना, ध्यान यहाँ पे जो इंडिया जो हिस्ट्री भारत के बोलता है, जो भारत के जो इतिहास है, इसमें कैसे जाओ बोलता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप प्राउड कर सकते हैं, ठीक है, आप गर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं
द पोएट एक्सप्रेसेस द ग्रेट प्राइड इन इंडिया ग्लोरियस पास्ट। बोलता है कि भाई हमारे जो भारत की जो इतिहास है, भारत पहले क्या थी, सोने की चिड़िया थी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम जो इसके ऊपर गर्व कर सकते हैं। हमको मालूम है पहले हम काफी अच्छे खासे थे, धनी मनी थे नाउ, और नॉलेज से भी, पैसे से भी, हर एक चीज से थे ना। तो इसका हम कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं कि जो पोएट कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहादुर जो है ये क्या हुए हैं, योद्धा हुए हैं इस भूमि पर, भारत की भूमि पर, एंड प्रोटेक्टेड, और उन्होंने क्या किया है, पृथ्वी को उन चीजों से बचाया भी है। नाउ मैनी से ध्यान रखना, बहुत सारे जो क्या हो, जो ऋषि मुनि हो गए, साधु संत महात्मा हो गए, वाइज मैन, ठीक है ध्यान रखना, और जो यहाँ के जो बुद्धिमान लोग हैं, मेड इट होली, उन्होंने क्या किया, इस भारत की भूमि को पवित्र बनाया विद देयर टीचिंग्स, कैसे, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने बुद्धि के माध्यम से, ठीक है। जिसमें आपको मालूम है दो नाम आपको देखने को मिल जाएगा, एक आपके गौतम बुद्धा हो गए और दूसरे महावीर स्वामी हो गए, ठीक है ना। ना इंडिया इज डिस्क्राइब एज ए लैंड ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, और आपको मालूम है भारत की जो भूमि जो है, ठीक है, ये आपको प्राचीन संस्कृति से जोड़ा जाता है, सिविलाइजेशन से, सभ्यता जो है, जैसे आपने नाम सुना होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन भी जो था, ठीक है, ये क्या था, इसी का पार्ट था। तो सबसे पुराना जो अगर सिविलाइजेशन जो देखने को मिलता है वो इंडिया से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। विद द लॉन्ग एंड द रिच हिस्ट्री, हमारे जो क्या एक बहुत लंबी इतिहास है और काफी धनी मनी इतिहास है। एंड दिस शोज दैट ग्रेटनेस ऑफ इंडिया ओवर द टाइम, और ये दिखाता है कि भारत जो है, ठीक है, कितना महान था और अभी भी महान है, ठीक है, और आगे भी रहेगा। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, हेंस द पोएट हाइलाइट्स दैट इंडिया हिस्ट्री इज फुल ऑफ प्राइड एंड ग्रेटनेस। तो जो सुब्रमण्यम जो भारती हैं, ये बताना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि भारत की जो हिस्ट्री है ये क्या है, पूरा गर्व से भरी पड़ी है और पूरी तरह से ग्रेटनेस से, महानता और गर्व से भरी पड़ी है। तो हर एक नागरिक को हमें क्या करना चाहिए, अपने देश के ऊपर गर्व करना चाहिए, ठीक है ना। अगला आते हैं चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल इसमें क्या बोला कि व्हाई डज द पोएट कॉल इंडिया पियरलेस, ठीक है ना। पियरलेस का मतलब क्या होता है, पियरलेस का मतलब होता है अद्वितीय होता है, मतलब इसके समान कोई दूसरा नहीं हो, यूनिक होता है, ठीक ना, सबसे अलग क्यों कहा है पोएट ने, ये आपके वर्ड जो है पोएम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, पोएट ने इंडिया को पियरलेस कहा है, ध्यान रखना, क्योंकि बताते हैं कि भाई इसकी जो महानता है, भारत की जो महानता है, भारत इतना जो महान है ना, इसका कहीं कोई मैच नहीं है, कोई इसकी कोई बराबरी नहीं है। तो भारत की महानता जो है ये क्या है, ये अनमैच्ड है। आई बात समझ में, आप देख सकते हैं, मतलब इनकम्पेरेबल है, मतलब हम कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते हैं ना। तो इसमें आंसर में लिख सकते हैं, मेन बॉडी में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इंडिया हैज द हिमालय, ठीक है। भारत, ध्यान क्या, भारत के पास क्या है, हिमालय है, ठीक है, आपको मालूम है, जो कि दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात करें, ठीक है ना, आगे देखना, दूसरा क्या है, गंगा की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हो जाएगा हिमालय, गंगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पवित्र स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, जिसमें उपनिषद की बात हो रही है, रिच कल्चर है, ठीक है, यहाँ पे अमीर जो क्या, हम लोग धनी मनी यहाँ का संस्कृति है, एंड इट इज द लैंड ऑफ ब्रेव वॉरियर, ठीक है। और जो भारत जो है ये बहुत जाओ बहादुर योद्धाओं की तो ये भूमि रही है। इसमें जाओगे जो जो बुद्धिमान नॉलेजेबल ज्ञानी यहाँ पे क्या रहे हैं, साधु संत रहे हैं, और यहाँ पे ग्रेट थिंकर भी हुए हैं, ठीक है ना, थिंकर जैसे बुद्धा हो गई और महावीर की बात हो रही है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, और ध्यान रखना कि जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, उसका जन्म भी कहाँ से होता है, भारत से ही होता है, भारत में ही होता है। एंड टीचिंग्स, ठीक है, और उसके जो उपदेश होगा, लाइक दोज ऑफ बुद्धा, एंड ऑल दीज क्वालिटीज मेक इंडिया यूनिक, और यही सब क्वालिटी क्या करती है, इंडिया को यूनिक बनाती है। तो हम बता सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं, दस द पोएट कॉल्स इंडिया पियरलेस, इसलिए क्या करते हैं, इन सब चीजों के माध्यम से, ध्यान रखें, इन सब चीजों को आपने जो वर्णन किया, इसी से, इन्हीं सब कारणों से जो सुब्रमण्यम जो भारतीय हैं वो इंडिया को क्या बोलते हैं, पियरलेस, अद्वितीय, यूनिक, ठीक है ना, असाधारण। आई बात समझ में, मतलब इसका कोई मैच नहीं है, बिकॉज नो अदर कंट्री कैन मैच इट्स ग्रेटनेस, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये यहाँ से आप देख सकते हैं सवाल हो गया। अब आखिरी जो सवाल इस चैप्टर का आप देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि व्हाट मैसेज द पोएम गिव टू द रीडर्स, ठीक है। ये जो पूरी जो कविता जो है, जो रीडर्स, जो पाठक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको क्या मैसेज देती है। खैर मैसेज तो हमने आपको पर्टिकुलरली हमने करा दिया था, लेकिन देखते हैं क्या दिया था। द पोएम कन्वे द इंपॉर्टेंट मैसेज अबाउट द लव फॉर द नेशन, इस पूरे पोएम से मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने राष्ट्र से, आप अपने देश से प्रेम कीजिए, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने राष्ट्र के ऊपर प्राइड फील कीजिए, ठीक है ना, गर्व महसूस कीजिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल बनिए, आप इसको प्रोटेक्ट कीजिए, आप ध्यान के आप इसकी सुरक्षा भी कीजिए ना। तो इसमें लिख सकते हैं, इट टीचेस अस टू फील द प्राउड ऑफ आवर कंट्री, ये सिखाता है कि हमें अपने देश पे क्या करनी चाहिए, गर्व करनी चाहिए, एंड इट्स हेरिटेज, हमारे देश पे और यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ से हर एक जो चीज है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी देश, ध्यान रखना, यहाँ पे
तो जो महान होता है वहां के लोगों से भी होता है, ठीक है। तो हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी कर चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ना ध्यान रखना, एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर कल्चर, हमें अपनी संस्कृति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारी जो परंपराएं ट्रेडिशन है उनकी जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमारे जो इतिहास रहे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द पोएट रिमाइंड्स अस ऑफ इंडिया ग्रेटनेस, ठीक ना। और पोएट जो है जो भारत की क्या बताते हैं, महानता को दिखाते हैं, और इनकरेज अस टू वैल्यू इट, और कहते हैं कि भाई इसकी क्या करो, इसकी वैल्यू करो। एंड दिस हेल्प्स बिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारे अंदर एकता बनी रहेगी, ठीक ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे अंदर जिम्मेदारी भी बनी रहेगी, ठीक है। इसमें हम कंक्लूड में क्या कर सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं, द पोएम इंस्पायर अस टू लव, हमें पोएम बताती है, प्रेम करना सिखाती है, रिस्पेक्ट करना सिखाती है, और गर्व करना सिखाती है, किसमें, अपने देश में, ठीक है ना। और अपने देश के लिए क्या कीजिए, अपने देश के लिए आपके पास रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लव होना चाहिए, और आप यहाँ पे गर्व करने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारे तमाम तरह के चैप्टर होगा। इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमने क्या किया, इन जो भी इसमें बात की गई, इसमें जो है सारा जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे हमारे कुछ धरोहर हो गए, यहाँ पे जो गंगा रिवर हो गई, ठीक है, यहाँ पे हिमालय हो गए, ये उपनिषद हो गए, ये हमारे ऋषि मुनि हो गए, संत हो गए, बुद्धा हो गए, यहाँ का संगीत हो गया। हमने कोशिश किया है कि इस चैप्टर में जो भी जो सुब्रमण्यम जो भारती जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक पिक्चर में दिखाया जाए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इसी तरह सीरीज लेकर के आते रहेंगे, आप हमारे सीरीज से कनेक्टेड रहिएगा। आप इसी तरह से जो भी आने वाले जो चैप्टर आगे जो चैप्टर होंगे, हम उसके जो क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, थीम, ये सब लेकर के आते रहेंगे। आप चैनल से हमारे क्या जुड़े रहिएगा इसके लिए। हाँ, बाकी आपके जो दोस्त हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अच्छी जो चीजें क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। बाकी हमारे अगर आपको चीज अच्छी लगी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।